सुगस अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि रिजल्ट्स परफेक्ट हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट कंपनी दिए। आज हिंडनबर्ग एपिसोड के बाद में कंपनी ने नया हाई अचीव कर लिया है। हिंडनबर्ग एपिसोड के बाद में कंपनी का नया हाई है। ऑल्दो ऑल टाइम हाई से अभी भी काफी ज्यादा नीचे है, बट लगातार कंपनी ने यहाँ पर रैली और ब्रेकआउट्स प्रोवाइड किए हैं। अब इसके साथ में रिजल्ट्स का इंपैक्ट क्या पड़ेगा चार्ट्स के ऊपर, इस वीडियो में आखिर में हम उस चीज को भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। यह है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट। सारे नंबर्स जो है करोड़ में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने दिया है 9,711 करोड़ का इस साल जून क्वार्टर में। पिछले साल ये था 6,819 करोड़, यानी कि क्लियर है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है। नंबर्स काफी बड़ा इंप्रूव हुआ है और जो कि बन जाता है लगभग 42% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी के रेवेन्यू में 42% का ग्रोथ है, वेयर आज आपके मार्च क्वार्टर में ये नंबर था 7,443 करोड़ का। रिक्वायर्ड ग्रोथ था कंपनी के लिए 16%। इनफैक्ट अगर आप पिछले कंपनी के लगभग 7 क्वार्टर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 4 5 6 क्वार्टर अगर आप कंपनी के पास देखोगे तो ये कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ है पिछले 6 क्वार्टर को कंपैरिजन पर 49% का, राइट 42% का, ऑलराइट 42% का ग्रोथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस। पिछले 6 क्वार्टर का कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकआउट किया है, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का दोनों में ग्रोथ काफी बढ़िया आया है। खर्चे और एक्सपेंसेस कंपनी ने कितने किए? 8,439 करोड़ के एक्सपेंसेस इस बार है, जो कि थोड़े से मुझे ज्यादा लग रहे हैं आपके, अगर आप रेवेन्यू पर डिफरेंस यहां पर देखोगे। पिछले साल यही खर्चे कंपनी के थे 5,863 करोड़ पे, मार्च में थे 6,760 करोड़ पे। बट क्वार्टर क्वार्टर आई बिलीव की कंपनी का खर्चा जो है वो कम हुआ है इन कंपैरिजन विद मार्च। प्रॉफिट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन खर्चों का? ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्सेस ये है कंपनी का 1,236 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार दिया है। इस बार कंपनी का डेफर्ड असेट रिकवरेबल भी कंपनी ने किया है, जो कि 48 करोड़ माइनस शो कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 48 करोड़ गिर जाता है। बट स्टिल 1,236 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार दिया है, जो कि पिछले साल सिर्फ 538 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो ग्रोथ है प्रॉफिट्स में 100% के भी ऊपर का है। 124% का ग्रोथ कंपनी ने दिया है एनुअल बेसिस पे। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट था 722.65 करोड़ पे। डेफर्ड टैक्स भी इस बार आया। नोट करना कि कंपनी का इस बार 94.57 करोड़ का डेफर्ड टैक्स भी है। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो कंपनी का यहां पर बढ़ा है लगभग 94 करोड़, वो डेफर्ड टैक्स में से भी आया है। पर स्टिल जो ग्रोथ परसेंटेज है वो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। यानी डेफर्ड टैक्स के बावजूद भी कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है इस बार 124% का, और ये पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी का सबसे बेस्ट ग्रोथ है प्रॉफिट्स के अंदर। ऑलराइट, तो रिजल्ट्स ओवरऑल कंपनी के काफी ज्यादा बढ़िया नजर आए यहाँ पर। एक बार कंपनी का रिजल्ट्स के साथ में ईपीएस भी देख लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, थोड़ा सा स्क्रोल नीचे ज्यादा करना पड़ेगा, लग रहा है नीचे ज्यादा दे रखा है कंपनी ने ईपीएस। कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी ने और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी है, कंपनी ने एक और अपडेट दी है आपके एसईसी मैटर से रिलेटेड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसईसी मैटर से रिलेटेड भी कंपनी ने यहां पर बताया है। सो इसको भी एक बार कवर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये मैटर अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। ऑलराइट, ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। कंपनी ने इसके बारे में यहां पर बताया, पैरा 2 में आप इसको पूरा रीड कर सकते हो। मैनेजमेंट became aware of an indictment filed by United States Department of Justice and a civil complaint by Securities and Exchange, जो कि इनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अगेंस्ट भी जो फाइलिंग की गई थी। अभी ये मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, इसके बारे में इन्होंने यहां पर बता दिया है। द कंपनी हैज नॉट बीन नेम्ड इन दिस मैटर, मतलब कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन इस मैटर में जो है इसका नाम नहीं है। इसके बारे में कंपनी ने यहां पर मेंशन कर दिया है क्लियर कट। जो भी एलिगेशन लगाए गए थे, जैसे एलिजेड सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, एलिजेड वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, एलिजेड सिक्योरिटीज फ्रॉड, सभी चीजों के बारे में इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया और ये भी बताया कि हमारा यानी कि कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन नाम इस मैटर में इनका शामिल नहीं है। गौतम अडानी और सागर अडानी यही दो नाम इस केस में शामिल है।
साथ में एक और अपडेट कंपनी ने दी है, 100% इक्विटी स्टेक कंपनी एक्वायर करेगी ऑफ इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जिसको कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहेगी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ में। तो ये अपडेट भी कंपनी ने यहां पर दिए। 4.7 प्लस करोड़ के स्मार्ट मीटर्स भी कंपनी इंस्टॉल कर रही है। तो ये बड़ा एक्विजिशन कंपनी ने यहां पर बताया है और एक बड़ा इंस्टॉलमेंट के बारे में भी कंपनी ने मेंशन कर दिया। टोटल ट्रांजैक्शन इसकी रही है 3050 करोड़ रुपए की। टेक्निकली आपका एमएफआई बहुत बेरिश इस समय 90.5 पर एमएफआई है, 72.2 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट्स पर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का चार्ट। ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट कंपनी ने यहां पर दिए, लगभग 900 के प्राइस से लेकर के आज ऑलमोस्ट 1800 के प्राइस तक स्टॉक आ गया, यानी कि 100% के रिटर्न्स अप्रैल के महीने से लेकर के जुलाई के मिड तक में कंपनी ने दिए हैं। रिटर्न्स बढ़िया है, लेकिन अब यहां पर इन रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन एक और ब्रेकआउट, मतलब कि अराउंड 1760s और 70s के आसपास। लेकिन ये ब्रेकआउट लिमिटेड क्यों हो सकता है, एक चीज समझना है यहां पर। अभी हमने देखा कि आपका टेक्निकल एमएफआई जो है थोड़ा सा यहां पर बेरिश 90s के एरिया के आसपास चल रहा है। आज के दिन की कैंडल ऊपर से आपको सेलर इंडिकेट कर रही है, आज के दिन की कैंडल ऊपर से सेलर इंडिकेट कर रही है। जब भी इस तरह की कैंडल होती है ना, आपके पास यूजुअली एक ओपनिंग अच्छी बनती है। हमें यही चीज हमको यहाँ पर देखनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में, कि ये जो ओपनिंग है ना, ये ऊपर की तरफ ही रहे, यानी कि 1800 को अगर ये क्रॉस करती है ओपनिंग कल के दिन में, तभी हम यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट फर्दर कैरी होगा वो एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, रिजल्ट्स बहुत अच्छे, लेकिन चार्ट कुछ और कहानी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अल्टीमेटली ये चार्ट यही इंडिकेट करना चाहता है कि भैया हम ओपनिंग तो अच्छी देंगे, लेकिन 1770 या 60s के आसपास तक में। लेकिन अगर हमको ब्रेकआउट चाहिए, अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए, तो उसमें आपको 1800 के पास में ही क्लोजिंग कल के दिन देनी है, 1800 के पास में। तो आप यहां पर फर्दर ब्रेकआउट यानी कि 1850s या जो भी 1900 के आसपास, तभी आपको यहां पर मिलेगा। कैंडल ने आज के दिन का पूरा गेम बदला है। जो चार्ट शो कर रहे हैं, जो सॉरी नंबर शो कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली आपके आज के दिन की कैंडल शो नहीं कर रही। सो कल के दिन ओपनिंग के चांसेस बहुत बढ़िया, लगभग 1760s और 1770s के आसपास। पूरी चीजें सस्टेन करेंगी या नहीं करेंगी, ये कैंडल बता रही है कि थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्योंकि आपका एमएफआई काफी हायर जोन पर है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग यहां पर हुई है, डिस्पाइट इसके कि रिजल्ट्स कंपनी के काफी बढ़िया है। बाकी देखते हैं क्या होता है कल के सेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना, कितना हाई बनाने के बाद एमएफआई 90s अबव होने के बाद भी क्या हमें कल के दिन 1800 मिलता है या नहीं। सो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।